मैं श्री नीतीश जी को जानता हूँ, ज्ञान की कमी है, पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, और जो सुनेगा नहीं वो समझेगा ही नहीं। और ये दरबार भले लगा लें, आम जनता से इनकी भेंट भी नहीं होती है। नकली मुख्यमंत्री को कोई बड़ा मुख्यमंत्री बना दिया, जिनका व्यक्तित्व ही नहीं है बिहार के आगे बढ़ाने का। बिहार में जिस तरह से अफसरशाही हावी है, उसको लेकर विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। वहीं आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के जो खास अधिकारी है, उसी को नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में शामिल करते हैं और उस कैबिनेट का नाम सुपर कैबिनेट बताते हैं। साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञान की कमी है, वो पढ़ते लिखते नहीं है। यही वजह है कि आज बिहार बदहाल स्थिति में है और 17 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और ऐसे में इसके बावजूद भी उन्हें केंद्र सरकार से भीख मांगनी पड़ती है। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं जगदानंद सिंह। अधिकारियों के मन में क्या डर है नीतीश कुमार का, इस वजह से वो बात नहीं सुनते हैं जनप्रतिनिधियों की? मैं आपको बता रहे हैं, हम जब सरकार में थे तो बिहार में तो अफसर अच्छे जान, लेकिन अपने जिले में नया नया बना था, मेरी बराबर इच्छा रहती थी कि कोई तेज तर्रार हमको कलेक्टर मिले। तो मैं अपने दौरे में देखता रहता था कि जो नए नए नौजवान लड़के आए हैं डीडीसी बन करके, आईएएस, कौन है इसमें काम के लायक। 90% अच्छे लोग मिले हमको। हमको 2 वर्ष मिला, वस्ट, और जिनको हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई आप आ तो गए लेकिन आप छोड़ दीजिए, गलती हो गई, आप इस जिले को नहीं संभाल सकते हो। और उन्हीं 2-3 लोगों को जब नीतीश के सलाहकार, बड़े महकमे का हाकिम, विकास में जिनकी दिलचस्पी नहीं, प्रशासन में दिलचस्पी नहीं, ऐसो आराम शराब पी करके कुर्सी पर बैठ करके जिला चलाने की तबीयत रखने वाले लोगों को एक छोटा जिला, नया बना जिला की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। उसको पूरी बिहार की जनता नीतीश की कृपा से बर्दाश्त कर रही है। इसलिए ख्याल कर लेना, क्या उनका मोटिव है बिहार का विकास नहीं, जनता का अनादर करना, केवल धन की उगाही। उनका साथी सहयोगी कौन बनेगा? जो कहीं पर रह चुका है आईएएस, कभी रह चुका है उनका ओएसडी, वो बेईमानी की ताकत उसकी पहचानते थे, उन बेईमानों को लेकर के अपने यहाँ बैठा लिया। और वह एक ऐसा जिसको कहते हैं सुपर सुपर कैबिनेट, कोई कैबिनेट नहीं, कोई तो चीफ सेक्रेटरी नहीं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं, ये जो सुपर कैबिनेट है, वर्चुअली नीतीश के उनके कुछ पदाधिकारी उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। मैं पीड़ा देखा हूं, आज नहीं है मनोज श्रीवास्तव, एक बार पीड़ा बता रहे थे कि साहब हमसे तो 15 साल जूनियर, जब बात करने लगा तो लगता था कि तो ये हमारा बॉस है, हम उससे लड़ गए, ये काम नहीं आप कर सकते। बिहेव लाइक ए तन माने जेंटिलमैन, हम तुम्हारे सीनियर हैं, चीफ सेक्रेटरी के ग्रेड में हैं, किस भाषा? तो कहा ये मेरी भाषा नहीं है, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसी भाषा से सबसे बात करो। ख्याल कर लो, तो ऐसा नहीं कि प्रशासन में सभी लोग तो निकम्मे बैठे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है, वो उनका प्रतिनिधि केवल सरकार की शपथ में ले लेने से मंत्री भले बन जाए, वो आम आदमियों के बीच में रहता है और जनता के कष्ट को जब देखता है कि बढ़ता जा रहा है, दूर नहीं हो रहा है, तो सदन में जो सबसे बड़ी ताकतवर संस्था, कमजोरों के द्वारा बनाई गई हुई सबसे प्रतिनिधि सभा, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, वो सबसे है राज्य के भीतर, बात वहीं पर आके गड़बड़ा जाती है। और मैं आपसे बता रहा हूं, मैं श्री नीतीश जी को जानता हूं, ज्ञान की कमी है, पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, और जो सुनेगा नहीं वो समझेगा ही नहीं। और ये दरबार भले लगा लें, आम जनता से इनकी भेंट भी नहीं होती है। बहुत दुष्चक्र में बिहार फंस गया है।
प्रचार के तंत्र ने उनको एक नकली मुख्यमंत्री को कोई बड़ा मुख्यमंत्री बना दिया, जिनका व्यक्तित्व ही नहीं है बिहार के आगे बढ़ाने का। आज उसका नतीजा है, जब खर्चा का हिसाब मांगा जाता है तो केवल खर्चे की बात करते हैं, साबूत जो उसका परिणाम है वो नहीं बताते हैं। वो जो सवाल हमारे उठा रहे हैं जनप्रतिनिधि, वो तो एक ही सवाल से आ रहा है। यह कानूनी दायित्व है सरकार का कि हम आय और व्यय के खर्चे के लिए ही बजट नहीं लाते हैं। हम जिन कामों के लिए वो बजट लाते हैं, हम गत साल के उस खर्चे का परिणाम बताते हैं। सड़कें कितनी बनी, बिजली कितना आया, अस्पताल कितने बने, रोगी कितने आए, पढ़ाई की हालत क्या है, कितने हमारे स्कूल बने, ये सारी चीजें एक एक बताना पड़ता है परिणाम बजट में। नीतीश जी 2 साल से परिणाम बजट नहीं दे रहे हैं, और परिणाम बजट नहीं देने का मतलब जनता के सवाल जायज हैं, उनके प्रतिनिधि जो कह रहे हैं वही सवाल जनता का सवाल है। और सरकार में एकमात्र व्यक्ति चीफ मिनिस्टर सरकार कहलाने के लिए बैठा हुआ है, और वो अफसरों के साथ हैं, अकाउंटेबल ऑफिसर हैं। कुछ दिनों के बाद छापे पड़ते हैं, नोट की गिनती होती है, लेकिन नोट कमाने का अवसर नीतीश कुमार जी तो आप ही तो दे रहे हो। यदि जिस दिन हमारी जनता की आवाज सुनने लगोगे, जनप्रतिनिधियों की बात सुनने लगोगे, परिणाम नहीं निकला इसकी बात जानने लगोगे, हाउस में परिणाम बजट देने लगोगे,